जो हम काम करने लगे हैं उससे पहले हम कोटेशन देख लेते हैं जो आ जाए। तो कोटेशन क्या कहते हैं कि एक्ट एज इफ इट व्हाट यू मेक्स डिफरेंस इट डज। कि आप कोई भी काम करने लगे हैं तो उससे ये सोच के करें कि उससे कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वाकई फर्क डालता है। एग्जाम्पल देती हूँ, आप अगर पढ़ते मतलब इन एजुकेशन फील्ड ऑब्वियसली, तो आप पढ़ रहे हैं, आप एक दिन में थोड़ा सा इतना भी नॉलेज इकट्ठा करेंगे तो वो कल को आपका अच्छा खासा नॉलेज बन जाएगा। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो भी वो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो चलें अभी हम थोड़ी लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आई एम सॉरी, बीच में थोड़ा सा डिले आ गया था। ये पिक्चर देख के माइंड में क्या आता है कि लाइक पानी है, उसके अंदर आपने ऑब्वियसली कुछ फेंकोगे ही तो बीच में मतलब इस टाइप की वेव्स बनती है ना, इनको हम वेव्स कहते हैं। ठीक है, और इन वेव्स को वाटर वाली जो होती हैं इनको हम कहते हैं रिपल्स। ठीक है, अब क्या है, ये कैसे फेंक सकते? कुछ वाटर में कुछ भी गिरे, एक पत्थर आप गिरा रहे हो, आप इवन पानी के अंदर मजीद पानी भी जब फेंकते हो ना, लाइक आपके पास एक बाल्टी है, जब उसके अंदर कप से जो है पानी फेंकते हो तो तब भी इसी तरह की वेव्स बनती हैं। ठीक है, अब हम आगे पहुंचते हैं। अब क्या है, अगर मैं इन्हीं वेव्स को ऊपर से देखूं तो ये कुछ ऐसी नजर आती हैं, और अगर मैं इनको ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसे ड्रॉ होंगी, है ना? ये देखो ऐसे। तो ड्रॉ करूं तो वेव्स ऐसे दिखती हैं। मतलब अब क्योंकि मैं इनको ड्रॉ करके ऐसे कंसेप्ट समझाऊंगी तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही इनको ड्रॉ किया जाता है जैसे ये दिखाई दे रही होती हैं। अच्छा, तो अब क्या होता है, इमेजिन कर लो कि हमारे पास ना एक ये वाली ना, हमने यहाँ पे कोई कुछ भी फेंका, पानी मजीद पानी डाला, पत्थर फेंका, कुछ भी किया ना, और फिर हमने क्या किया, एक और एट द सेम टाइम हमने आस पास में भी ना ये काम किया, तो अपन दोनों की वजह से वेव्स बनेंगी। ठीक है, और ये वेव्स आगे जाती जाती हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ पे खत्म हो रही हैं। मैं अगर कहूँ ना, मैथ्स में फिजिक्स की जुबान में जब हम इन वेव्स की बात करते हैं तो नॉर्मली हम एक वेव को नॉर्मल हम जहाँ भी बना होता है ना, ये साइन दिया जाता है वेव का। ठीक है, और ये वेव है। ठीक, ये वेव है, और आई जस्ट ड्रॉ कि यार ये ना इस तरह के एक्सिस हैं, ये लाइक एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, एक्स वाई एक्सिस का तो आपको आइडिया होगा ना। एक्स वाई एक्सिस जो है, मतलब ये तो मुझे लगता है 9th में आपका चैप्टर नंबर 8 होता है जिसके अंदर वो ग्राफ्स बताते हैं। तो वो जो ग्राफ होता है उसमें एक्स वाई जो एक्सिस है, इसके अब जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं क्रस्ट, इसको कहते हैं नीचे वाले को ट्रफ। समझ आई? ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। एक दफा दोबारा मतलब ऑब्वियसली उसको सुन लेना, मतलब जो कि पहले दफा इस कंसेप्ट के बारे में सुन रहे हैं। हमारे पास क्या हो, अगर इमेजिन करो दो वेव्स हैं, ये एक वेव है, ये एक वेव है, और मैं कहूँ यार हम दोनों को ऐड करें। अब देखा जाए तो ये दोनों एक जैसी वेव्स हैं, तो क्या होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली दोनों ऐड होके एक बड़ी वेव बननी चाहिए, और वो बन भी जाती हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एक ये वेव है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इसकी ऑपोजिट वेव, यानी कि ऐसे, अब क्या होना चाहिए? अब आंसर ये होता है कि बाकी वेव ही नहीं होती, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अगर मैं मैथ्स की जुबान में ये बात कर रही हूँ कि अगर 1 में हम प्लस करेंगे 1 क्या करेगा, आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसलिए वो देखा जाए तो एक जैसी वेव थी इसलिए वो डबल हो गई है, ये वाली वेव इन दो वेव्स के डबल है। ये ऐसे है जैसे मैं इस पे कह रही हूँ 1 में प्लस करें -1 तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, मैथ्स की फॉर्म में सॉर्ट ऑफ इसको इस तरह मतलब अभी समझाने के लिए लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये जो एक पहले में यहाँ से हम आगे मूव करते हैं, ये दो बातें अपने अभी आ चुकी हैं। ठीक, सॉरी, ओके। अभी ये जो हम सारी बात कर रहे थे ना कि मतलब ये जो सारा पॉइंट था कि एक वेव थी और एक वेव के ऊपर दूसरी वेव आती है, इस पूरे को ये जो ओवरलैपिंग होती है वेव्स की, यानी कि ये पूरी वेव के ऊपर ये वाली वेव जो है ओवरलैप करी, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं सुपरपोजिशन का। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन यानी कि
ये है वो, उसके ऊपर वो आ गया। तो अब ये क्या है कि जो कंसेप्ट है एक वेव का दूसरी वेव के ओवरलैप करने का, इसको हमने नाम दे दिया सुपरपोजिशन। ठीक है, अभी तक कितना हो गया। फिर हम अगली बात करते हैं, हम कहते हैं कि सुपरपोजिशन में दो टाइप्स होती हैं। वो क्या होती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एंड एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज बनाना। ठीक है, तो अब जिस तरह हम कोई चीज बनाते हैं, मतलब कोई चीज हो रही है, ठीक है, बन रही है। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है, कैंसिल हो रही है। ठीक है, अब ये जो कंस्ट्रक्टिव है, ये वाला कंसेप्ट था जिसमें मैंने कहा था अब एक जैसी वेव्स को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, एक बड़ी वेव बन गई। ठीक है, इसी तरह डिस्ट्रक्टिव में मैंने क्या कहा था, एक ऑपोजिट वेव्स को जब आप ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, कोई कुछ भी आंसर पीछे नहीं बचेगा। यानी यहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई हुआ वो कंसेप्ट अप्लाई हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और यहाँ पे जो हुआ वो हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है, तो अभी तक क्लियर हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, यहाँ पे वेव्स एक दूसरे में ऐड होती हैं। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, वेव्स जिसमें एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। सुपरपोजिशन क्या है, जहाँ पे वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं। अब मैंने कहा सुपरपोजिशन की ये जो मैंने बताएंगे दो टाइप्स। ठीक है, इसमें क्या है कि सॉरी अबाउट दैट, तो सुपरपोजिशन में जो आपको दो टाइप्स बताई हैं, इसमें अब देखा जाए तो सुपरपोजिशन में ये दोनों चीजें हो रही होती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि सुपरपोजिशन है, तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और जहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक दूसरे में से कैंसिल हो रहे होते हैं वहाँ पे हम कहते हैं ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ठीक है, अब इसकी ऑब्वियसली हम कोर्स में आगे जाएंगे तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं, मज़ीद इसको स्पेसिफाई करके एक्सप्लेन करूँगी। अभी जस्ट एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक, तो ये सुपरपोजिशन जो है वो इस तरह से हो गई। यानी कि अब एक ऐसी मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं एक वेव है जो कि ऐसे है, एक नहीं, इसको ऐसे नहीं करते हैं। एक वेव है जो कि जिसकी शक्ल कुछ इस तरह की है, और मैं कहती हूँ यार इसमें आपने ना एक वेव ऐड करनी है जो कि कुछ इस तरह की हो। तो जो रिजल्टेंट वेव होगी, मैं इसको कौन ड्रॉ करूँ, रिजल्टेंट वेव होगी। अब देखो ये वाला स्टार्टिंग वाला पॉइंट ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो सुपरपोजिशन थी ये आपकी फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स में होती है। ठीक है, अभी हम जो बात करने लगे वो ये करने लगे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम सुपरपोजिशन क्या चीज़ होती है। ओके, लेट्स मूव ऑन। मैंने याद है एक पिक्चर ये दिखाई थी आपको एक दफ़ा पहले भी, और मैंने कहा था कि जो बिट होता है वो या ज़ीरो होगा या वन होगा, वो दोनों नहीं हो सकता। जबकि जो क्यूबिट होता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ज़ीरो भी हो सकता है, वो वन भी हो सकता है, और वो ज़ीरो वन दोनों भी एट द सेम टाइम हो सकता है। मतलब ये एक इस तरह से। ठीक है, ये मैं बस समझाने के लिए लिख रही हूँ, इनकी नोटेशन ऐसी नहीं होती। तो हमने कहा ये ज़ीरो वन एट द सेम टाइम भी हो सकता है, तो ये क्वांटम क्यूबिट की एक खास किस्म की प्रॉपर्टी होती है कि ये ज़ीरो भी है, ये वन भी है, एट द सेम टाइम ज़ीरो वन दोनों है। जिस तरह इस फॉर्म में ये ज़ीरो वन एट द सेम टाइम है। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं कि ये है क्वांटम सुपर पोजीशन। ठीक है, ये क्वांटम सुपरपोजिशन के एट द सेम टाइम दोनों चीजों में एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्वांटम सुपरपोजिशन है। ठीक, ये जो तीसरी वाली है, ये तीसरी वाला पार्ट है, इसमें तो ये जीरो वन इंडिविजुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जिसमें दोनों में एग्जिस्ट करेगा ये क्वांटम सुपरपोजिशन होगी। आई नो इसका कोई मतलब रिलेशन बन नहीं रहा, नहीं ये तो हमने पीछे वाली सुपरपोजिशन पढ़ी है,
लेकिन वो मैंने आपको इसलिए बताई है कि जनरल जब कोई सुपरपोजिशन यूज करे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटम सुपरपोजिशन एंड नॉर्मल सुपरपोजिशन, जिसको हम क्लासिकल सुपरपोजिशन कहते हैं। लेकिन अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम आगे जब मूव करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। इतना जनरल आइडिया हो गया होगा आपको कि मतलब वो जो स्टेट है क्यूबिट की जिसके अंदर वो दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम सुपरपोजिशन। अगर मैं मजीद इसको थोड़ा समझाना चाहूँ ना, वो इस तरह से है कि आप एक टॉस कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ आपका हेड है, दूसरी तरफ आपका टेल है। नॉर्मल जब हम टॉस करते हैं ना तो हमारा या तो हेड आता है या तो टेल आता है, लेकिन अगर ये टॉस हम क्वांटम कंप्यूटर में करेंगे ना तो वो आपको हेड टेल एट द सेम टाइम एक ही सिक्के में देगा। इसको हम कहेंगे कि ये जो दो चीजें जो कि हमें नॉर्मली सेपरेट मिलती हैं वो एक जगह मिली हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटम सुपरपोजिशन है, ठीक। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देती हूँ क्वांटम सुपरपोजिशन की। मैंने पहले क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर बेबीज वाला जो लेक्चर है उसके अंदर बात की थी कि आपको क्वांटम कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है ये आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि अंदर क्या हो रहा है। आपको सिर्फ इनपुट का पता होता है और आपको आउटपुट का पता होता है, ठीक है। तो वो जो बीच में हो रहा होता है वो हमें पता नहीं होता। अब हो सकता है 0 दिए, हो सकता है यहाँ से 1 निकल रहा हो। बीच में क्या होगा कि वो 0 1 दोनों की स्टेट में होगा, यानी क्वांटम कंप्यूटर के अंदर तो वो सुपर पोजिशन में होगा, लेकिन वो हमें नजर नहीं आएगा कि वो सुपर पोजिशन में है, यानी कि वो दो में है। हमें सिर्फ एक ही मिला करेगा या 0 1 में, हमें सुपर पोजिशन खुद होती नजर नहीं आ रही होती। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो क्वांटम कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसेस होते हैं वो हमें नजर नहीं आते, हमें सिर्फ इनपुट या आउटपुट मिलता है। इसी तरह ये प्रोसेस ऐसा है जो कि उस कंप्यूटर के अंदर होता है और हमें इस तरह से नजर नहीं आता, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। और अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये बात है यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। अगर हम एक ना लाइक पार्टिकल इन अ बॉक्स की एग्जांपल लें, लाइक हम ये बात करना चाहते हैं कि हम ना ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर जो पार्टिकल है वो हमारे बॉक्स के अंदर होगा ना तो उसको हम लिखेंगे 1 है, ठीक है। पार्टिकल अगर बॉक्स से बाहर होगा तो हम उसको लिखेंगे कि 0 है, ठीक है। अब ये हमारा एक डिसाइड हमने कर लिया कि यार इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो अब के बारे में क्या, पार्टिकल बाहर है तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, 0। ये नोटेशन याद रखिएगा किस तरह से लिखी है, ऐसे। अभी मैं इसको नोटेशन पे बात नहीं करूंगी, लेकिन आगे हम जाके इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे कि ऐसे क्यों लिखी हुई है, ठीक। अभी जस्ट देख लें कि इसको हमने कहा बाहर है बॉक्स से, तो इस वजह से हमने इसको क्या लिखा, 0। अब के बारे में क्या, बॉक्स के अंदर है तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, यू करके 1। लेकिन सुपर पोजिशन की स्टेट, अब यहाँ पे सुपर पोजिशन की स्टेट क्या हो सकती है, यानी वो दोनों में हो, यानी वो अंदर भी हो बाहर भी हो, यानी कि इस तरह की स्टेट। अब इस तरह की स्टेट में अगर आप गौर से देखो तो देखो वो अंदर भी है बाहर भी है। इस वक्त हम इसको जो लिख रहे हैं वो ऐसे लिख रहे हैं, 0 + 1 / √2, ठीक है। मैं बता रही हूँ ना, ये जो लिख रहे हैं ना, ये लिखने वाला एक अलग टॉपिक है, हम इस पे बात करेंगे। अभी जस्ट आई वांट टू, मतलब मैं चाहती हूँ कि आपको बस थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें हम कुछ ऐसी यूज़ करने वाले हैं फ्यूचर में, ऐसा लिखेंगे। हम आगे जाके बात करेंगे कि वो ऐसे क्यों लिखते हैं, हम यूं क्यों लिखते हैं, मतलब सुपरपोजिशन की स्टेट को। बट अभी आपको सिर्फ इतनी बात याद करनी है कि इसको सुपरपोजिशन की स्टेट में हम इसको ऐसे लिखा करेंगे। तो अभी के लिए आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह आगे जो है वो फिर हम जल्द ही दोबारा अगले लेक्चर में आएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।